हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या बोलते हैं? प्रूव दैट sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। सॉल्व करने के लिए किसको ले लेते हैं? राइट हैंड साइड को, RHS को, ठीक है जी। तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए tan थीटा को tan थीटा लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? tan थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा, तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब हमको मिला tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के, है ना। तो हमको मिल गया tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम जानते हैं tan थीटा की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा की जगह क्या पुट करते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, मतलब दूसरा वाला भिन्न को भिन्न से भाग दे रहे हैं तो दूसरा वाला भिन्न क्या होगा? पलट जाएगा। क्या मिलेगा हमको? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको क्या लिख देता हूँ मैं? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देता हूँ। अब देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपको मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको क्या प्रूफ करना था भैया? साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्रूफ करना था। तो हम क्या करते हैं? साइन थीटा को लिख देता हूँ मैं कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख देता हूँ? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। जमा के लिख दीजिए, इसको पहले और इसको बाद में, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे जमा दीजिए। तो क्या मिलेगा? साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ये देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड लिया और LHS ले आए, लेफ्ट हैंड साइड ले आए। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे प्रूफ करना है, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया बेटा। ध्यान से देखेंगे, क्लियर है ना। ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब साइन को मैंने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस को साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड अलग लेके और राइट हैंड साइड अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने एक ही साइड ले लिया, राइट हैंड साइड लिया और वहां से मैंने क्या ले आया? लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ठीक। और ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से क्या लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, LHS ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या? cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा है। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉसेक थीटा। गलती से कॉस थीटा बोल दिया था मैं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो क्या लिख दिया मैं? कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा ही रहने दो, माइनस 1
अब देखिए कॉस थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं कॉस थीटा को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। कॉस थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ पे बचा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा कॉमन निकल गया ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया कॉस थीटा, सॉल्व करना है इसको तो इसको और इसका एलसीएम लूंगा, लघुत्तम निकालूंगा। लघुत्तम निकालूंगा तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो कॉसेक थीटा माइनस 1 मिला, प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो कॉसेक थीटा प्लस 1 मिला। ठीक है जी, अब देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल रहा है, ये कॉस थीटा इंटू कॉसेक प्लस कॉसेक क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू आ जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, सबसे पहले ये कॉस थीटा लिख दिया मैं इंटू 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको आराम से देखना है, इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। ये कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा की जगह रख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये डॉट जो है ना वो इंटू को शो कर रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस ऊपर में साइन नीचे में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को एक साथ अगर लिखा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कॉट थीटा रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, कॉट थीटा, तो लिख दिया कॉट थीटा। ये जो 2 है पीछे दिया है उसको सामने लिख दो क्योंकि इंटू में है ना, 2 को सामने लिख दिया इंटू 1 प्लस कॉट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए कॉट थीटा कैंसिल हो गया, कॉट थीटा कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 2 और 1 अपॉन कॉट थीटा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, अब 2 10 को क्या लिख दिया मैं कॉट 90 माइनस थीटा, 10 को क्या लिख दिया बेटा कॉट 90 माइनस थीटा, विच इज द राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आता है लेफ्ट हैंड साइड के लें कि राइट हैंड साइड लें, तो भैया उस साइड को लेना है जो थोड़ा सा अपने को कठिन दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, उसको लो और इजी फॉर्म में ले आओ, है ना। जैसे कि ये कठिन दिख रहा है, कठिन वाले को लिया और मैं सरल फॉर्म में ले आया, ये देखो 2 कॉट 90 माइनस थीटा आ गया। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसके इक्वल में कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ये कौन सा सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले भैया tan 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा है,
इंटू 1/tan थीटा लिख दो। इसको अलग अलग लिख सकते हो ना भाई, कैसे देखो tan 90 माइनस थीटा को लिख दिया cot थीटा, अब नीचे में क्या है cosec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिखा इंटू करके 1/tan थीटा लिख दिया। पॉसिबल है। अब देखिए ये cot थीटा हो गया अपॉन cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan थीटा को क्या लिख दिया cot थीटा, क्या लिख दिया cot थीटा। cot इंटू कॉट क्या हो गया बेटा cot स्क्वायर थीटा हो गया, cot इंटू कॉट क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं cot थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं जी, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये आपका क्या है फॉर्मूला है भैया, ये आपका फॉर्मूला है ना, सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, कॉट के जगह मैं क्या रख रहा हूँ cos/sin रख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाऊंगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे के अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा 1/sin थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या होगा पलट जाएगा। ठीक है, भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं तो दूसरा वाला भिन्न क्या होता है पलट जाता है और बीच में गुणा आ जाता है। ठीक, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सेम है तो कैंसिल हो गया ना। आपको क्या मिला cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा विच इज द राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, ये हो गया प्रूफ, यही तो लाना था, cos स्क्वायर थीटा की इक्वल लाना था इसको। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ करना है आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया प्रूफ। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन a इक्वल टू कॉस बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि साइन a बराबर कॉस बी हो, साइन a बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, साइन a बराबर क्या हो कॉस बी हो तो सिद्ध करो कि a प्लस बी क्या आएगा 90 अंश आएगा। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं गिवन, दिया है, दिया है, इंग्लिश में क्या बोलोगे गिवन। ठीक, तो दिया है, क्या दिया है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी दिया है अपने को, और क्या प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, साइन ए को मैं साइन ए लिख दिया, साइन ए को साइन ए लिखा, और कॉस बी को क्या लिखता हूं भैया साइन कॉस बी को मैं क्या लिख देता हूं साइन 90 माइनस बी। कैसे लिखा, हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है जी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो मैं कॉस के जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो वही काम किया, कॉस बी को क्या लिख दिया साइन 90 माइनस बी। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a दिख रहा है और यहाँ 90 माइनस बी दिख रहा है, तो a इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ 90 माइनस बी। ठीक है, साइन को काटना नहीं है बेटा, ध्यान रखना, काटना नहीं है। ठीक है, तुलना करना है, a के जगह क्या दिख रहा है 90 माइनस बी दिख रहा है। ठीक, अब पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे माइनस बी को इस साइड, माइनस बी को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूव्ड, हो गया सिद्ध, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इजी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्लियर है ना, साइन ए इक्वल टू कॉस बी दिया था और a प्लस बी 90 लाना था, आ गया। क्या किया, मैं कॉस को साइन के फॉर्म में लिख दिया, कंपेयर किया तो a इक्वल टू 90 माइनस बी आया और माइनस बी को इधर ट्रांसफर कर दिया, हो गया प्रूफ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इफ कॉसेक 2a इक्वल टू sec a माइनस 36, ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, मतलब 2a क्या है बोल रहा है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, तो a का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हिंदी में। यदि cosec 2a बराबर है किसके, sec a माइनस 36 डिग्री के, जहां 2a मतलब 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए, दिया है गिवन, ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। क्या गिवन है भैया, cosec 2a इक्वल टू sec a माइनस 36, ये हमको गिवन है, ठीक। तो ये हो गया cosec 2a इक्वल टू, sec को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस a माइनस 36 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। भैया मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है जी, sec cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं ना, मतलब sec थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूं, cosec 90 माइनस थीटा। अब या तो इसको cosec के फॉर्म में लिख दो, या तो इसको sec के फॉर्म में लिख दो, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको cosec के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है। देखो इसको वैसे लिखा cosec 2a, और इसको sec a माइनस 36 है, उसको क्या लिखा, cosec 90 माइनस थीटा की जगह क्या रखूंगा, ये पूरा a माइनस 36। बात समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या आएगा, cosec 2a इक्वल टू cosec, यहाँ अंदर में ब्रैकेट ओपन किया, 90 माइनस a माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 36, ठीक। अब देखिए ये हमको मिलता है cosec 2a इक्वल टू cosec 90 और 36 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 126 आएगा, क्या आएगा, 126 माइनस a, ठीक है। अब कंपैरिजन करो, तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, हमको क्या दिख रहा है, 2a की जगह क्या दिख रहा है, 126 माइनस a दिख रहा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 2a इक्वल टू 126 माइनस a, माइनस a को इधर ट्रांसफर करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस a क्या हो गया, 3a, कितना हो गया बेटा, 3a इक्वल टू 126, तो a 3 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो a इक्वल टू मिलेगा 126 अपॉन 3, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो a इक्वल टू आता है बेटा 42 डिग्री, a इक्वल टू आ गया आपके पास 42 डिग्री, दिस इज आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया, आराम से बनाना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, ओके है, किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिखेंगे, डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी डाउट होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, sec a इक्वल टू a, cot b इक्वल टू b, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। क्या बोल रहा है, यदि कैपिटल A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री 90 अंश है, sec a इक्वल टू a है, cot b इक्वल टू b है, तो प्रूफ करो, सिद्ध करो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, देखो जी, सबसे पहले लिख दिया गिवन, क्या क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू दिया है 90 डिग्री, तो b पक्षांतर करता हूं तो b इक्वल टू मिलता है 90 माइनस a, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 90 माइनस a मिलेगा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है हमारे पास,
और क्या गिवन है, सेक ए, सेक ए के जगह क्या दिया है हमको, स्मॉल ए दिया है, और कॉट बी के जगह क्या दिया है बेटा, स्मॉल बी दिया है। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देख लो। सबसे पहले सेक ए इक्वल टू ए ले लिया है ना, दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मुझे कॉट बी इक्वल टू बी दिया है, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, कॉट स्क्वायर बी को मैं क्या लिख देता हूँ, बी के जगह क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो समीकरण 1 से बी के जगह क्या रख दिया, 90 माइनस ए रख दिया, है ना, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप जानते हो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ये फॉर्मूला है ना, तो इसी फॉर्मूला पुट कर दिया हूँ, इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया हूँ। देखो थीटा की जगह क्या है, ए, तो क्या लिख दिया, ए लिख दिया, मतलब tan स्क्वायर ए लिख दिया। ओके, ये tan स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर मिल गया। इसको नाम दे दीजिए 2 नंबर और इसको नाम दे दीजिए 3 नंबर। हमको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। लेफ्ट में लेफ्ट साइड को माइनस किया, राइट में राइट साइड को माइनस किया। ठीक है, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मिलता है मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूंगा, 1। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी जमा के लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, सिंपल है बेटा। सबसे पहले गिवन लिखे a प्लस बी इक्वल टू 90, b का वैल्यू निकाल लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब जो गिवन है उसको लिखा सेक a इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। उसके बाद कॉट बी दिया है ना, कॉट बी इक्वल टू बी दिया, दोनों पक्षों में वर्ग किया, और कॉट के जगह क्या ले लिया, मतलब कॉट बी के जगह क्या लिया, कॉट 90 माइनस है, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है, 90 माइनस है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर ए आ गया। अब क्या किए, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को माइनस कर दिए। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और प्रूफ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है, आगे भी काम आएगा 11th क्लास में। ठीक है जी, और ये फॉर्मूला पूरा 12th तक काम आने वाले हैं आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या है भैया, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, इफ a, b and c are interior angle, a, b and c are interior angle of a triangle ABC, then prove that tan b plus c by 2 equal to cot a by 2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि a, b, c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, अंतःकोण मतलब अंदर के कोण हो, तो सिद्ध कीजिए कि tan b plus c by 2 equal to cot a by 2। ठीक है, तो प्रूफ कर देते हैं, एकदम सिंपल है। तो ट्रायंगल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या बोलोगे, त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी क्या है, तीनों अंतःकोण है। त्रिभुज ए बी सी में तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है जी, 180 अंश होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ लिख दे रहा हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इस 180 डिग्री, इस 180 डिग्री। हिंदी में क्या बोलोगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है जी, 180 अंश होता है, ठीक, क्लियर। ये वाला चीज नोट कर सकते हैं चाहो तो भाई तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिख देंगे भैया, 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू हमको प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या मिलता है, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक। अब दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है जी। भाग दे दिए दोनों पक्षों को, क्या मिला, b प्लस सी बाई टू, यहाँ पे ये दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों के हर में, तो अलग अलग कर दीजिए। क्या आएगा, 180/2 माइनस a बाई टू, ठीक। अब हमको मिला b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180/2, क्या आ गया, 90 माइनस a बाई टू। दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, कॉट ले लेंगे। क्या प्रूफ करना है, कॉट तो tan लेना है, tan के फॉर्म में लाया है ना, b प्लस सी तरफ क्या है, tan, तो दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर, ठीक है, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा, tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू tan 90 माइनस a बाई टू, ठीक। अब ये आ गया tan b प्लस सी बाई टू, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो क्या आ गया, कॉट a बाई टू। प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ sec 34 डिग्री इक्वल टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री। यदि sec 34 इक्वल टू x हो तो cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख दिए, गिवन दिया है, क्या दिया है, sec 34 डिग्री इक्वल टू x, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए। अब नाउ क्या, cot स्क्वायर 56 अंश प्लस cosec 56 अंश, इसका वैल्यू फाइंड करना अपने को, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आराम से, cot स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर 56 अंश माइनस 1 लिख सकता हूँ, और cosec 56 अंश को वैसी का वैसी लिख दिया। अब इसको कैसे लिखा भैया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हूँ ना मैं, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हूँ, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। cot स्क्वायर 56 की जगह क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर 56 माइनस 1, ठीक। अब आप ये भी जानते हैं cosec 56 अंश है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस 34 लिख सकता हूँ। 56 को क्या लिख सकता हूँ जी, 90 माइनस 34 माइनस 1 प्लस cosec 56 अंश है, 56 अंश को क्या लिखूंगा फिर से, 90 माइनस 34,
ठीक है। ओके, अब जानते हो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा, यहाँ स्क्वायर है। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर 34 डिग्री माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, sec 34 डिग्री। ओके, समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। तो फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है जी, इतना सा है, 4 लाइन का है ये सवाल। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। तो अच्छे से देखिएगा ये चैप्टर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मीन्स पेपर में आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।